हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रवि प्रसाद डायरी ऑफ लाइफ से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए साथ मिलकर जिंदगी कुछ पन्ने पलटते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी कोशिश रहती है जिंदगी को और बेहतर बनाने की, और जब भी जिंदगी को बेहतर बनाने की बात होगी तो पैसे की जरूरत उसमें बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। और इसीलिए हमने रोजगार सीरीज के ऊपर में बात करी है। हम पैसों को लेकर भी एक सीरीज बनाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग फाइनेंस सीरीज के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग पूरी सेविंग प्लान्स को, फ्यूचर प्लान्स को और फाइनेंस को हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। पैसे बहुत जरूरी है हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए, और उसको किस तरीके से खर्च करा जाए, किस तरीके से सेव करा जाए, क्या हमारी जरूरतें हैं जिनको हम लोग प्लान करें ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। उन सब के बारे में हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे दोस्तों। ये भी पिछली सीरीज की तरह होने वाली है। हम कुछ वीडियोस का एक सेट बना के इस सीरीज को रख देंगे, और आगे जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम लोग इसमें जोड़ते जाएंगे। हम लोगों वो रूढ़ी मानसिकता के लोग नहीं है कि कुछ नया हम लोग एक्सपेक्ट ही करेंगे। अगर कहीं मेरी भी गलती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और हम लोग उसको जरूर सुधार करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सीरीज शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो मेरे मन में आ रहा है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार इतनी कम एज में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद कुछ किया है इस बंदे ने। अक्सर ऐसे सवाल आप लोगों के सामने आएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि आप ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि कम एज में शुरुआत करने का बेनिफिट आपको हमेशा मिलता है। जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हुए हैं उन सब ने कम एज से शुरुआत करी है। चाहे आप बात करें सचिन तेंदुलकर की, विराट कोहली की, लता मंगेशकर जी, या अभी जो हमारे सबसे सुपर फेमस है एलोन मस्क, आयरन मैन, उन्होंने भी बहुत कम एज से ही अपने साइंटिस्ट की शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों, आप लोग ये कभी मत सोचिए कि अभी हमारी वो उम्र नहीं है, हमें बाद में प्लान करना चाहिए। आप लोग जितना जल्दी इन चीजों को समझ जाएंगे, आपके लिए उतना बेहतर हो जाएगा आगे जाके किसी भी चीज को समझ पाना या लाइफ को प्लान कर पाना। और इन सब चीजों के साथ साथ मैं अपने फ्यूचर के लिए भी प्लान कर रहा हूँ, अपने आप को ग्रूम भी कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ जॉब में आके अटक गया और कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश नहीं करी। नहीं, ऐसा कभी मत कीजिए दोस्तों। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो आपके पास में, तब आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए और खुद पे काम कीजिए। लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, इसके बारे में आप कभी मत सोचिए, क्योंकि लोग तो हमेशा आपके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को ही ध्यान देना है। कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करने वाला। और जो लोग आपके अपने हैं वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो यार, जो लोग हमारे अपने नहीं है, हम उनसे लेना देना क्या है। जो लोग हमारे अपने हैं, हम खुद के लिए काम करेंगे। और देख लीजिएगा, एक दिन जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो वही लोग आपको, जो आज आपकी कमियां निकाल रहे हैं, वही लोग आपको फिर सपोर्ट भी करेंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे कि हाँ यार, इस बंदे को हम जानते हैं, हमें पहले से ही लगता है ये कुछ करेगा। तो शुरुआत दोस्तों हमेशा ऐसे ही होती है। अगर आप गॉड गिफ्टेड नहीं हो, तो गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ लोग कि हाँ भैया करोड़पति खानदान में हो गए या कोई बहुत बड़ा टैलेंट लेके पैदा हो गए। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा कोई बैकअप नहीं है, कि आपका घर से बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, या आपके पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, तो शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है दोस्तों। लेकिन यकीन मानिएगा, यही स्ट्रगल जिसने शुरुआत में देख लिया, उसके लिए आगे कभी कितनी बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग, आपको आराम से मिल गई एंट्री, और फिर कोई स्ट्रगल आया, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हमारे पास में है। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने बच्चों को ले आते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो स्ट्रगल से मत डरिए दोस्तों, और शुरुआत कीजिए, और हो सके जितना जल्दी उतना जल्दी कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत हो गई मन की बात। अब हम लोग वापसी से शुरू करते हैं अपनी फाइनेंस सीरीज। दोस्तों, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग या सेविंग प्लान्स और फ्यूचर की बात होती है, तो हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले क्या कहते हैं, अरे यार बड़ी मुश्किल से तो किसी तरीके से महीने का खर्चा पूरा होता है, सर के ऊपर तक कर्जा भरा पड़ा है। ऐसे में भला सेविंग प्लान्स के बारे में सोचे तो सोचे कैसे। और यहीं पे दोस्तों हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। पैसे के बारे में मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे पैसा एक बात बोलता है कि अगर आज आपने मुझे बचा लिया तो कल मैं आपको बचा लूंगा, और आपके हर मुश्किल समय में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और ये सच्चाई भी है। आप किसी भी मुश्किल समय की बात कर लीजिए, चाहे वो मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो जीना मरना हो, या चाहे एक्सीडेंट हो, कोई भी ऐसी बात हो जो कि पैसे से मदद ना होती हो या पैसे की जरूरत ना होती हो। और दूसरी बात, पैसे के बारे में एक लाइन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आइंस्टीन साहब ने भी इसको कहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज जिसको हम बोलते हैं, वो दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझता है वो इससे कमाता है, और जो इसको नहीं समझता वो इसको चुकाता है। ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। जो इसको नहीं समझता है, जैसे हम लोग हो गए मिडिल क्लास लोग, हम लोग लोन ले लेके, ब्याज पे पैसे ले लेके इसको भरते हैं, और जो इसको समझता है वो इसी पैसे को घुमा के
ब्याज पे पैसा कमाता है, उसके लिए पैसा काम करता है। तो दोस्तों आप पैसे के लिए काम मत कीजिए, आप पैसे को भी काम पे लगाइए। तो दोस्तों इसी के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने फाइनेंस सीरीज के बारे में और डिटेल में जानने की। दोस्तों लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद से कुछ सवाल करने होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं, और क्या ऐसा करने से मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसी हो रही है और फ्यूचर में भी वैसी ही रहेगी। अगर नहीं तो दोस्तों हमें जरूरत है अपना मंथन करने की और सोच विचार करके ये देखने की कि मैं ऐसा क्या चेंज करूं अपनी लाइफ में ताकि मेरी लाइफ बेहतर हो सके और मेरा फ्यूचर भी अच्छे से प्लान हो सके। और यही सेम होता है दोस्तों पैसे के साथ में। हम पैसे को कैसे खर्च करते हैं, हम पैसे को क्यों खर्च करते हैं, अगर हम लोग इन चीजों का हिसाब लगा लेते हैं तो हमारा पैसा भी हमारा आज बेहतर करेगा और साथ ही साथ में फ्यूचर भी हमारे लिए वो काम करेगा। तो दोस्तों जब भी हमारे को इसके सवालों के जवाब ना मिले तो हमें जरूरत होती है एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की और फ्यूचर सेविंग प्लान की, ताकि वो पैसा अभी भी हमारी लाइफ को बेटर करे और फ्यूचर में भी वो हमारे साथ आए और हमारे काम आए। जैसे कि बैंक में जाते हैं ना हम लोग, तो बैंक पूछता है ना भाई पैसा क्यों चाहिए और लौटाओगे कैसे, बिल्कुल ठीक वैसे ही हम लोगों को पैसे के बारे में सोच विचार करने की जरूरत है। तो दोस्तों आइए एक बनाते हैं अपना सिंपल सा 4 स्टेप फाइनेंशियल प्लान, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। कई बार हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी नहीं करते कि हम लोग सोचते हैं ये तो सीए का काम है, ये तो फाइनेंशियल प्लानर का काम है, यार ये अपने बस की बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत ज्यादा स्टडी चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, हमें पैसे की समझ होनी चाहिए या हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, पैसा बचेगा तभी तो हम लोग प्लान करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल है। तो आइए शुरू करते हैं अपना 4 स्टेप फाइनेंशियल प्लान बनाना। दोस्तों जो हमारी एक आसान और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 सेविंग प्लान, नंबर 2 इंश्योरेंस, नंबर 3 लोन्स और नंबर 4 रिटायरमेंट। दोस्तों यही 4 स्टेप हैं जिसके ऊपर में हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है, जिसमें हम लोग आराम से एक लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। खास करके मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के लिए तो ये प्लान बहुत ही अच्छा है। हायर क्लास के लिए थोड़ी सी चीजें ऐड हो जाती हैं, वो मैं किसी अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम छोटा से छोटा वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं जब बात करना शुरू करता हूं तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने से। मेरा ये मकसद रहता है कि अगर आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा पाऊं, ताकि आप लोगों को इस वीडियो के बाद में और कोई वीडियो देखना ना पड़े और कहीं से कुछ पढ़ना ना पड़े। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए यहीं पर। क्योंकि अगर आप समय निकाल रहे हैं दोस्तों तो आपका हक बनता है कि आपको उसके बदले में वो जानकारी मिले, वो चीज मिले जो कि उस समय को जस्टिफाई करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को भी मुझे मजबूरी में 2 पार्ट में बनाना पड़ा है, जिसका लिंक आपको सेम डेट पे मैं आपको वेट नहीं कराऊंगा दोस्तों। इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा दोस्तों। और जल्दी मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। मैं आपका दोस्त रवि प्रसाद डायरी ऑफ लाइफ से फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। आइए मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। गुड बाय, टेक केयर।